आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग के प्रति ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली शाखा कार्यालय 1 की तरफ से आयोजित किया गया। यहाँ सागरपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के तमाम ज्वेलर्स मौजूद रहे और बारी बारी से सभी लोगों ने भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों से अपने सवालों के जवाब मांगे। आपको बता दें कि अक्सर ज्वेलर्स को भी अपने काम में हॉलमार्किंग को लेकर नुकसान उठाना पड़ता है और इसी से संबंधित तमाम जानकारियां भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने सागरपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुनारों के साथ साझा की। कार्यक्रम में द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा और स्थानीय समाज सेवी राजेश यादव भी मौजूद रहे। अरुण कुमार जी बड़े अच्छे से, बड़े पेशेंटली सुन के जवाब दे रहे थे और मैंने एक चीज देखी कि प्रॉब्लम ग्राहकों को नहीं है, प्रॉब्लम ज्वेलर्स को भी बहुत ज्यादा है। तो हमें तो लगता था कि एक धारणा बनी हुई है, तो हमें लगता था कि पता नहीं, लेकिन जो मैंने आज सुनी वाकई में प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, क्योंकि कुछ भी होता है तो सारा जो दोष है वो ज्वेलर पे आ जाता है। हालांकि ज्वेलर बड़ी ईमानदारी से काम करता है और जितना मैंने सुना वाकई में दिक्कत का विषय है कि भाई किसी ने दिया, इन्होंने टेस्ट किया, मशीन पे जो है उसकी मार्किंग कम आती है, तो वाकई में नुकसान तो ज्वेलर का ही है। तो निश्चित तौर पे इसका कुछ ना कुछ रास्ता तो आपको निकालना चाहिए। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बल्कि मैं भी मुझे पूरी जानकारी नहीं, मैं एक बार हरीश भाई और धैया साहब के साथ बैठ के एक बार पूरी जानकारी लेके निश्चित तौर पे अगर आप मुझे रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं भी इस पे एक रिप्रेजेंटेशन बना के ऊपर दूंगा और इसका जो कुछ रास्ता निकाल सके उस पर जरूर मैं बात करूंगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो ने हॉलमार्किंग के प्रति ज्वेलर्स को जागरूक किया। भारतीय मानक ब्यूरो अधिकारियों का मानना है कि हॉलमार्किंग के माध्यम से ग्राहकों तक शुद्ध और सही सोना पहुंचेगा। अरुण कुमार है, मैं DLPO 1 डिपार्टमेंट से हूं और मेरे जो पोस्ट है वो हॉलमार्किंग प्रतिनिधि की पोस्ट है। सर, आज की जो मीटिंग है इसका क्या आज की जो मीटिंग हुई थी वो ज्वेलर्सों की कुछ प्रॉब्लमों की रिकॉर्डिंग की गई थी कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, इन फ्यूचर उनके लिए हम अच्छा मतलब क्या इन फ्यूचर हम उनके लिए कर सकते हैं। आज मेजर प्रॉब्लम क्या सामने आया? मेजर प्रॉब्लम ये है कि अभी फ़िलहाल हॉलमार्किंग सेंटर जो बंद हैं उनको जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश की है, क्योंकि वो पोल्यूशन की वजह से अभी बंद किए गए थे। सैफी जी, BIS हॉलमार्क के और सागरपुर ज्वेलर एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से के कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और BIS के अधिकारी, इंजीनियर्स और कुछ साइंटिस्ट लोग आए हैं जो हम ज्वेलर्स की कुछ समस्याएं रहती हैं या कुछ सवाल होते हैं किसी प्रकार के, तो उन्हीं का हल वो बताएंगे, अथवा कुछ क्योरीज हैं, कुछ इस तरीके का जो हमारे मन में जिज्ञासाएं रहती है उसके विषय में लोग प्रकाश डालेंगे। प्रमुख समस्याओं को रखा गया। समस्याएं हमारी ये होती हैं कि जैसे कोई ज्वेलर भाई है और उसके पास कोई माल है और किसी भी लैब से वो 91.6 का लैब का पास है और हम उस माल को अगर गलवाते हैं तो उसकी प्योरिटी अमूमन कम निकल जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इस पर नकेल कसे कि जो भी माल वहाँ पासिंग के लिए जा रहा है, एक्चुअल जो उसकी प्योरिटी है उसी की स्टैंप लगे। बताइए सर, अपने नाम और परिचय के साथ ही बात रखिएगा कि आज की जो मीटिंग है ज्वेलर्स भाइयों को किस तरह हेल्प करेगी। देखिए, मेरा नाम अरुण वर्मा है और मैं श्री कृष्ण जी ज्वेलर की शॉप है मेरी सागरपुर में। आज हमारी मीटिंग BIS हॉलमार्क वालों के साथ है। इसमें जो हमारी हॉलमार्क को लेके जो समस्याएं हैं, जैसे जो हॉलमार्क होकर आ रहा है सामान, हॉलमार्क हुआ है लेकिन जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो उसमें कम टंच का माल निकल रहा है। इस चीज़ को लेकर जो हॉलमार्क सेंटर पर धोखाधड़ी हो रही है, नकली हॉलमार्क हो रहा है, उसको लेकर हम मुद्दे उठा रहे हैं कि ये काम ना हो, इसको रोका जाए। और हमारे साथ एक समस्या हो रहा है, जब हम हॉलमार्क के लिए सामान देके जाते हैं हमें 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है कि 3 दिन बाद मिलेगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारा हॉलमार्क हो नहीं रहा, हमें पोल्यूशन की वजह से दिक्कत आ रही है।
तो हमें शायद ये दिक्कत आ रही है कि हम अगर हमें किसी अर्जेंट को शादी का सामान देना है और वो 3 से दिन हमने छोड़ दिया, उसके बाद फिर वो मना कर देता है, तो हमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो जल्दी से जल्द हमारा होमवर्क जल्दी से हमें सामान मिले। हमने ये समस्या इनको सामने रखी है, जो वो कह रहे हैं कि हम इस पर ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी ठीक करा देंगे। जी देखिए, ज्वेलर्स के साथ ये समस्याएं आती हैं। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से खिलवाड़ करते हैं। आज की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य यही है कि हम सरकारी अधिकारियों को अवगत कराएं कि हम किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं ताकि इनमें सुधार किया जा सके। सर, आपको क्या लग रहा है कि जो ये भ्रष्टाचार है कहाँ गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो हम ये नहीं कहते कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग जो भ्रष्ट हैं वही इस व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज जो प्रयास किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि जो ये भ्रष्ट लोग हैं इनको हम किसी तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें और अपने जो हमारा व्यापार है उसकी छवि को साफ सुथरा रख सकें। भारतीय मानक ब्यूरो आपके बीच है, इसकी उपयोगिता क्या मानते हैं आप? भारतीय मानक ब्यूरो की पूरी उपयोगिता हमारे व्यापार में है, क्योंकि जो हमारे गोल्ड का एक स्टैंडर्ड है उसका निर्धारण भारतीय मानक ब्यूरो ही करता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंडों पर ही हम लोग ज्वेलरी को सेल आउट करते हैं। तो इनकी भूमिका तो हमारे साथ ऐसे है जैसे कि आप मानिए कि लोकतंत्र, सरकार के अंदर लोकतंत्र में सरकार की भूमिका। सागरपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन अपने आप में एक एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम वह अटेंड करती है। यही वजह है कि कोई भी नई तकनीक आती है तो वह सागरपुर ज्वेलर एसोसिएशन से अछूती नहीं रहती। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।